ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 9 का है। अध्याय हमारी फर्स्ट है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसकी जो प्रश्नावली है 1.3 का क्वेश्चन है ये। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन है ये। तो यदि आपने प्रश्नावली 1.1, 1.2 इनको नहीं पढ़ा है, इनके क्वेश्चन यदि आपको कन्फ्यूज़न है समझने में, तो आप इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट संख्या पद्धति या अध्याय फर्स्ट में जाके आप उनको समझ सकते हैं। और उससे भी पहले मैंने बहुत सारी ये जो अध्याय है हमारी संख्या पद्धति, इस अध्याय का जो पहला वीडियो है, पहला वीडियो फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने आपको सभी परिभाषाएं जो कि आपकी कक्षा 9 में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, इनकी परिभाषा मैंने आपको अच्छे समझाया है। फिर उसके बाद भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इनकी परिभाषाओं को अच्छे समझाया है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, इन सभी परिभाषाओं को मैंने अच्छे से आपको समझाया है। यदि आपको इनको कहीं समझने में कन्फ्यूज़न है तो आप इस अध्याय का वीडियो नंबर फर्स्ट देख सकते हैं। और यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है ना, तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, निम्नलिखित मतलब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पूर्णांक क्या है। यदि आपने वो परिभाषाएं देखी होगी, समझी होगी वीडियो नंबर फर्स्ट, तो आपको पता चल जाएगा पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। तो सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। तो वीडियो नंबर फर्स्ट देखिए आप, बहुत बहुत ज़रूर। परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे पूर्णांक क्या है, तो आपको वो वीडियो देखी होगी आपने, तो अच्छे समझ में आएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ पूर्णांक संख्या क्या होती है। सभी धनात्मक, जैसे -3, -2, -1, माइनस अनंत, ये सारी की सारी क्या होती है, पूर्णांक होती है। और 1, 2, 3, 4, 5 और प्लस अनंत, ये भी पूर्णांक होती है। और जीरो भी क्या होता है, पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, अब अपने को ये जो है ना 0.6 का भार, 0.4, 7 का भार, 0.001 और सबका पूरे का भार, इनको अपने को P बटे Q के रूप में लिखना है, P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले का आंसर करते हैं। आंसर हमारा फर्स्ट है। देखो समझिए इसको। सबसे पहले देखो, इसको मान लो 0.6 है ना, 6 का भार, इसको मान लो x बराबर 0.6 भार। अब देखो किसी भी संख्या का भार लगा हुआ है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बार बार क्या हो रही है, वो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो मतलब इसी को मैं ये लिख सकता हूँ, x बराबर 0.6 और डॉट 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 डॉट, मतलब 6 का क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है। ठीक है, इसको मान लो समीकरण एक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस समीकरण एक के दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि देखो 10 से क्यों गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि एक संख्या पे बार, यदि दो संख्या पे बार होती तो मैं 100 से गुणा करता, यदि तीन संख्या पे बार होती तो मैं किससे गुणा करता, 1000 से। तो देखो पॉइंट के बाद ओनली एक संख्या पे बार है, इस वजह से दोनों पक्षों में मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करूँगा, तो देखो 10 को x से गुणा करूँगा तो 10x हो जाएगा। ठीक है, 10 को x से गुणा किया तो 10x हो गया। ऐसे ही मैं 0.6666 डॉट 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 इसको भी गुणा कर दूंगा 10 से, गुणा 10। अब समझना, देखो किसी भी संख्या को 10 से गुणा करेंगे ना तो 1 पॉइंट कम हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो 2 पॉइंट कम हो जाएंगे, 1000 से गुणा करेंगे 3 पॉइंट कम हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझना, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। जैसे 1.3 है, अब देखो एक संख्या पहले पॉइंट लगा हुआ है, अब मैं इसको 10 से गुणा कर रहा हूँ, तो देखो ये पॉइंट हट जाएगा। देखो 10 × 3 = 30, 30 की 0 हासिल के 3, 10 से कम 10, 10 और 3 13। और देखो एक अंक पहले पॉइंट लगाता है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो इसका आंसर क्या है, 13। पहले 1.3 था, अब क्या किया 13, मतलब ये पॉइंट इधर खिसक गया, यहाँ पे लग गया। तो एक 10 से गुणा करेंगे तो एक संख्या पॉइंट पीछे खिसक जाता है, और 100 से करेंगे तो 2 अंक पीछे खिसक जाएगा, और 1000 से करेंगे तो 3 अंक पॉइंट पीछे खिसक जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, इसको 10 से गुणा करेंगे ना तो ये आ जाएगा 10x बराबर, ये आ जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये पॉइंट इधर खिसक गया, एक अंक खिसक गया।
10 से गुणा करने पर एक अंक खिसक जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक खिसक जाएगा, है ना। अब इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से अच्छे से समझना, समीकरण 2 सेकेंड माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा रहे पर, है ना। देखो इधर दोनों पक्षों में अलग अलग घटाना, तो 10 एक्स में से तो क्या घटेगा, ओनली एक्स घटेगा, बराबर 6.666 डॉट डॉट डॉट, इसमें से माइनस होगा 0.6666, है ना, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो, अब समझना, 10 एक्स में से एक्स घटा तो कितने बचे, 9 एक्स, ठीक है। अब इधर देखो बराबर, अब देखो यहाँ समझना, इसको रफ पेज में कर रहा हूँ मैं। देखो अपने पास है 6.6666 और डॉट डॉट ऐसे जा रहा है, और अपने पास है 0.6666 और डॉट डॉट डॉट। अब इन दोनों को घटा रहा हूँ, तो यहाँ तो वो 6 में 0 0 0 0 ऐसे चला रहेगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0 ही तो आएगा। अब इधर 6 में से 6 घटाया तो 0, 6 में से 6 घटाया तो 0, 6 में से 6 घटाया 0, 6 में से 6 घटाया 0, ये पॉइंट, और 6 में से 0 गया तो 6, मतलब अब आंसर कितना आ गया अपना 6। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा अपना आंसर 6, ठीक है। तो इसमें से ये घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा 6। अब देखो 9 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। 9 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। तो मुझे तो x का मान चाहिए, तो ये 9 कहाँ चले जाएंगे, भाग में, तो x बराबर आ जाएगा मेरा 6/9। तो अपने को देखो 0.6 की बाहर लिखा था ना, उसको p/q के रूप में ऐसे लिखते हैं, 6/9, ये p/q के रूप में लिखते हैं। किसको, ये था ना 0.6 की बाहर, इसको लिखा है अपनों ने p/q के रूप में, ठीक है। आई होप आपको पूरा इक्वेशन समझ में आ गया होगा। देखो एक बार और फटाफट रिपीट कर लेते हैं इसको। देखो ये क्वेश्चन था अपना कि निम्नलिखित को p/q के रूप में लिखना था। तो पहला क्वेश्चन था कि 0.6 की बार, तो 6 की बार हम जानते हैं कि कोई भी संख्या के ऊपर बार लिखी होती तो उसका मतलब क्या होता है, रिपीट होती हो, तो 6 लिख दिया। अब दोनों पक्षों में किससे गुणा किया, 10 से, तो इधर x को 10 से गुणा, 10x, और 0.6666 को 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक पीछे खिसक जाएगा ना, इधर इस साइड खिसक जाएगा पॉइंट, एक अंक। 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक, 100 से करेंगे तो 2 अंक खिसक जाएगा, और 1000 से करेंगे तो 3 अंक खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये इधर आ गया, एक अंक आ गया। अब ये अपनी समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 थी, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दिया अपनों ने, घटा दिया। अब देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो देखो अपनों को क्या मिलेगा, जैसे समीकरण 2 में ये था, समीकरण 1 ये थी, तो 10x में से x घटाया तो 9x बचे, और 6.666 में से 0.6666 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब 9x बराबर 6 आ गया, अपनों को तो x का मान चाहिए, तो ये 9 गुणा में कहाँ चला जाएंगे, भाग में, तो x बराबर 6/9, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन 0.47 का बार। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.47 का बार, है ना। अब देखो सबसे पहले तो इसको x बराबर मान लो, तो x बराबर 0.47 का बार। अब मुझे बताओ कितनी संख्या पे बार लगा हुआ है, कितने अंकों पर, सॉरी संख्या नहीं अंकों पर, कितने अंकों पर बार लगा हुआ है। तो आप बोलोगे कि एक ही अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, ओनली 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, 4 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो कितने अंक पे के ऊपर बार लगा हुआ है, एक अंक के ऊपर। तो एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ, तो मैंने बताया था आपको दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। यदि 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ हो तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे, और यदि 3 अंकों पर बार लगा हुआ हो तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे। तो देखो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। ये अपनी समीकरण 1 है, इसी को अपन ये भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.4, तो 7 पे बाहर लगा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 7 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण है अपनी समीकरण 1 फर्स्ट, ठीक। अब देखो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर रहा हूँ, इसको और इसको, तो देखो x को 10 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा 10x, ठीक है।
अब इसको 0.4777 डॉट 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 है ना, इसको मैं 10 से गुणा कर दूंगा। किससे? 10 से। तो मैंने बताया था कि 10 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक अंक पॉइंट पीछे खिसक जाएगा, है ना। इधर जैसे एक अंक 10 से गुणा कर रहा हूँ तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, एक अंक खिसक जाएगा इधर की तरफ। तो ये हो जाएगा 10x बराबर 4.777 डॉट डॉट डॉट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब इसको मान लो आप समीकरण 2, इसको क्या मान लो, समीकरण सेकंड, है ना, 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो, समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट, देखो घटाओ। ये समीकरण 1 रही और ये दोनों अच्छे से दिखाई दे रही है आपको। तो देखो 10x में से तो x घटा दो, ये 10x में से तो ये x घटा दो, तो बचेंगे 10x माइनस एक्स बराबर, इधर है अपना 4.777 डॉट डॉट डॉट, इसमें से अपने को माइनस करना है 0.4777, है ना, बराबर ही लिखते हैं ना 3 अंक तक। ठीक है, 3-4 अंक जो भी है। अब घटाना है। अब देखो 10x में से x जाएगा तो बचेंगे 9x, ये तो सिंपल सा सभी को पता है। ठीक है, बराबर। अब इसको माइनस करेंगे, देखो यहाँ समझना। ठीक है, देखो यहाँ समझना, मैं कर रहा हूँ 4.7777, चार अंक ले लिया, पॉइंट के बाद कितने, 4 अंक, है ना। इसमें से माइनस करना है मुझे ये 0.4777, तो सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो और पॉइंट के बाद जो अंक है वो लिख दो, 4777 पॉइंट, ये ऐसे करता है ना, पॉइंट नहीं, ये डैश है ना, ये है पॉइंट। तो यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 लिख दो, इधर माइनस का चिन्ह लगा दो और घटा दो, 0 0 0, 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, पॉइंट और ये 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.3। ये पॉइंट के बाद वाले 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो इनको हटा सकते हो आप। तो इसका आंसर, इसको घटाने पर क्या मिला अपनों को, 4.3। ठीक है, देखो घटाते टाइम ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये 9x से गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाती है, भाग में। गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाती है, भाग में। अपने को तो x का मान चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा अपना 4.3/9। ठीक है, अब देखो x बराबर, अभी यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ना, ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितनी जीरो लग जाती है, 1 0। तो देखो 43/9, ये 0 90 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं ना उतनी 0 नीचे लग जाती है। तो देखो पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 1 अंक था, तो ये पॉइंट हटाए तो नीचे 1 0 लग गई। यदि पॉइंट के बाद 2 अंक होते तो 2 0 लग जाती, यदि पॉइंट के बाद 3 अंक होते तो 3 0 लग जाती। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब अगला और लास्ट सवाल अपना वो करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, 0.001 का भार। अब देखो इसमें 3 अंकों पे भार लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो मान लो कि ये x बराबर है, x बराबर 0.001 और इसका भार। ठीक है, अब देखो 3 अंकों पे भार लगा हुआ, उसका मतलब क्या है, ये 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, x बराबर 0.001, फिर 001, फिर 001, फिर 001 और डॉट 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 ऐसे बढ़ता रहेगा ये। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था आपको कि एक अंक पे भार लगी हो तो 100 से गुणा, सॉरी 10 से गुणा करते हैं, 2 अंकों के ऊपर भार लगी हो तो 100 से गुणा करते हैं, और 3 अंकों के ऊपर भार लगी हो तो 1000 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे कितने अंकों के ऊपर भार लगी हुई है, तो आपने देख के मुझे बताया है, आपने मन में बोला है कि 3 अंकों के ऊपर भार लगी हुई है, तो मैं किससे गुणा करूँगा, तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, अब देखो 1000 से गुणा करूँगा दोनों पक्षों में, तो x को 1000 से गुणा करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 1000x हो जाएंगे, 1000x बराबर, इधर हो जाएगा अपना, ये समीकरण 1 थी अपनी, 0.001 पॉइंट, ये डॉट 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 लगा देते हैं और इधर इसको 1000 से गुणा कर दिया। ठीक है,
अब देखो यहाँ देखो ये 1000 x बराबर, अब देखो यहाँ 10 से गुणा कर रहे थे तो 1 पॉइंट खिसक रहा था, 10 से गुणा कर रहे थे तो कितना पॉइंट खिसक रहा था 1, 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक पॉइंट खिसक जाएगा, और 1000 से गुणा करेंगे तो कितने अंक पॉइंट खिसकेगा 3 अंक पॉइंट। तो देखो यहाँ 1 2 3 तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इस जगह पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 0 0 1.0 0 1 और ऐसे चलता रहेगा ये। तो 1000 से 3 जीरो है इसमें, तो 3 अंक पॉइंट इधर की तरफ खिसक जाए। ठीक है, ये ध्यान रखो आप। देखो 100 से गुणा करेंगे तो 1 अंक पॉइंट खिसकेगा, सॉरी 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक पॉइंट खिसकेगा, 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक पॉइंट खिसकेगा। ठीक है, 10 में ध्यान रखना 1 अंक खिसकेगा, 100 से करेंगे तो 2 अंक, जितने जीरो है उतनी है ना, और 1000 से करेंगे तो 3 अंक। और ये भी कब करेंगे, जब 1 अंक पे बाहर हो तब 10 से गुणा करेंगे, और 2 अंकों पे बाहर हो तो 100 से गुणा करेंगे, और 3 अंकों पे बाहर हो तो 1000 से गुणा करेंगे। ये ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं ये, है ना। अब तो ये हो गया, ये अपनी समीकरण सेकेंड है ये। ठीक है, इसी को अपन ये भी लिख सकते हैं 1000 x बराबर 1.001 और ऐसे बाहर, है ना, कोई ये नहीं है ना, इसको समीकरण 2 मान लो आप, है ना। ठीक है, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देते हैं, तो देखो घटा रहा हूँ मैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब देखो ये 1000 x बराबर 1.001, इसमें से ये वाला घटाना है, तो देखो 1000 x में से x घटेगा, तो देखो 1000 x माइनस x बराबर 1.001, इसमें से यहाँ आगे बढ़ रहा है ना, ये डॉट 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 आगे बढ़ रहा है, माइनस घटाना आप लोगों को 0.001 डॉट 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 इसके बाहर, है ना। अब देखो 1000 x में से x घटेगा तो कितने बचेंगे 999 x बराबर, अब यहाँ समझना, यहाँ समझने वाली बात है। अभी देखना, अच्छे समझना। देखो अब लोगों को घटाना है 1.001 और 2-3 अंक और बढ़ा देते हैं 001, इसमें से घटाना है आप लोगों को क्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ये हमेशा ध्यान रखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट 001 और ये दोनों आगे बहुत सारा आगे जाके बढ़ रहे हैं ना, आगे जाके अब घटाना है इनको, तो देखो घटा लो, ये माइनस का नहीं, पॉइंट के आगे कुछ नहीं तो जीरो लगा दो, एक में से एक गया तो 0 0 0 0 0 0, ये पॉइंट और ये 1, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसी को क्या लिख देंगे अपन 1, तो इसमें से ये घटाया तो कितना मान आया 1, तो यहाँ इसमें से ये घटाएंगे तो कितना मिलेगा अपनों को 1। मैंने आपको घटाना बता दिया किसे घटाना है। ठीक है, अब देखो आगे देखो, अब 999 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो अपनों को तो x का मान चाहिए, तो ये 999 कहाँ चले जाएंगे भाग में, तो 1/999, तो ये अपना आंसर है। ठीक है, तो अपनों ने 0.001 इन तीनों अंकों का बाहर को सोल्व करेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे, तो ये आंसर आएगा अपना x बराबर 1/999। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, थोड़ा घटाने में ध्यान रखना। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।